बड़वानी में नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 7वें दिन पहुंची डूब प्रभावित पुरानी ग्राम चिखलदा के पास ही भूख हड़ताल आंदोलन का टेंट लगाया गया। डूब प्रभावित आंदोलनकारी ग्रामीण जन बड़ी संख्या में महिला और पुरुष शामिल हैं, जो अपनी मांगों के समर्थन में कंधे से कंधा मिलाकर एकजुट होने का परिचय दे रहे हैं। आज बड़वानी जिला मुख्यालय से पूर्व गृह एवं जेल मंत्री बाला बच्चन, बड़वानी विधायक राजेंद्र, बड़वानी नगरपालिका पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण चौहान सहित कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनका हालचाल जानने पहुंचे तथा दिनों दिन उनकी गिरते स्वास्थ्य के हालचाल की जानकारी लेने पहुंचे। आपको बता दें कि धार जिले के ग्राम चिखलदा विगत 7 दिनों से डूब प्रभावित आंदोलन कर रहे हैं। इंदौर संभाग से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। आज यहाँ धरना स्थल पर आए हैं मेरा दीदी धरने पर। हाँ देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं भी हूँ, मेरे साथ में बड़वानी विधानसभा के विधायक आदरणीय हमारे राजेंद्र भाई मंडोई जी भी, लक्ष्मण भाई चौहान जी भी है, करण भाई दरबार जी भी है, अपेल अग्रवाल जी भी है। ये आज 7वां दिन हो गया है और बहन जी का जो स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। लेकिन देखिए, सरकार को एक भी अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से उनकी सुध लेने तक नहीं आए हैं। और मैं उनको आगाह करना चाहता हूं शासन प्रशासन को कि अगर मेधा पाटकर जी का और स्वास्थ्य खराब हुआ, स्थिति हालत और अगर बिगड़ी तो फिर इनको लॉ एंड ऑर्डर चलाने में दिक्कतें आएगी। हम लोगों की लड़ाई वो लड़ रही है और सरकार पूरी तरह से डंडे कर रही है, तो सरकार ने ध्यान देना चाहिए और तत्काल आकर संज्ञान में ये आंदोलन के बिंदुओं को संज्ञान में लेना चाहिए और उसका एक्शन और कार्रवाई करना चाहिए। तो ये इन मुद्दों को लेकर आज 7वां दिन है मेधा पाटकर जी के नेतृत्व में जो धरना आंदोलन जो चल रहा है, उसी में मैं भी और राजेंद्र मंडोई जी हम लोग जो आए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुद्दे आप हम सबकी जानकारी में और वाजिब और सही मांग है आंदोलनकारियों की कि भाई मूलभूत सुविधाएं तो आप हमें दो। आपने हमारा मकान डुबा दिया, जमीन डुबा दी, गांव डुबा दिए और उसके बाद जो पानी का जो लेवल भरने का है वो आप बढ़ाते जा रहे हो। अभी जो पिछली बार जो बाढ़ आई थी उन गाँव की स्थितियां क्या बन गई थी। और देश के प्रधानमंत्री जी 17 सितंबर को अपना जन्मदिन मनाने के लिए हम पूरे मध्य प्रदेश वासियों को, मैं समझता हूं कि हमको डुबाते जा रहे हैं, हमको खत्म करते जा रहे हैं। तो ये लड़ाई, तो ये आंदोलन और बड़ा रूप लेगा और उग्र रूप धारण करेगा। पहले तत्काल सरकार को आकर उनके स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए और ये लड़ाई को हम लोग मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हम लोग मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी उठाएंगे और सरकार से हम इसका हिसाब मांगेंगे और सरकार ने इस पे मदद और सहयोग करना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने भी अपने वक्तव्य में, आदरणीय राजेंद्र मंडोई जी ने भी ये अपने वक्तव्य में अपनी बात को जो बोली है, ये सरकार बचाने के पक्ष में कम दिखती है, डुबाने के पक्ष में ज्यादा दिखती है। जो संवादहीनता प्रशासनिक अधिकारियों की है, उसको लेकर क्या कांग्रेस पार्टी किसी प्रकार का कोई कदम उठा पाएगी? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी जो हमारे जो डूब प्रभावित है उनके हितों में जितने भी जो हमको जो उठाना चाहिए मुद्दे, उन मुद्दों को हम लोग उठाएंगे और उस रूप में हम लोग लड़ेंगे भी। हमारे कार्यकर्ता, जैसा भी बड़वानी में जो कार्यक्रम था तो उसमें भी इस आंदोलन की बात हुई। सड़क की लड़ाई भी हम लोग लड़ेंगे। हमारे सभी भाई और बहनों का जो डूब क्षेत्र वाले, उनका हम साथ देंगे और उसके बाद मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी हम लोग लड़ेंगे, हर फोरम पे लड़ेंगे हम। और देश की संसद में भी हम आदरणीय राहुल गांधी जी और खड़गे जी के द्वारा देश की संसद में भी इस मुद्दे को हम उठवाएंगे। धन्यवाद।